अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैर आफ़ियत होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न्स फ़ाइल करने की डेट्स गुज़र चुकी हैं। कंपनीज़ की डेट भी गुज़र चुकी है जो 31 दिसंबर थी 2022, और उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स और AOPs हैं उनकी जो डेट थी वो 30 सितंबर 2022 थी, जो कि एक्सटेंड करके कपल ऑफ टाइम एक्सटेंड करके वो 15 दिसंबर की गई थी, और 15 दिसंबर के बाद ये आगे नहीं बढ़ाई गई। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की होगी उस डेट तक, तो ऐसे लोगों के लिए FBR का नोटिस भी आ सकता है, और उनको FBR ये कह सकता है कि अपनी रिटर्न्स भी जमा कराएं और साथ पेनल्टीज़ वगैरह दें। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं की अभी तक, वो अगर अपनी रिटर्न अब फाइल करते हैं तो उनको कैसे फ़ाइल करनी पड़ेगी। ऐसे लोग जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सके ड्यू डेट में, उनके लिए अब ये है कि वो पेनल्टी पे करके अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 15 दिसंबर के बाद अगर वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड AOP, और 31 दिसंबर के बाद इन केस ऑफ कंपनीज़। तो सेक्शन 114 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, यानी 114 नंबर सेक्शन जो है, वो ये कहती है कि ऐसे बिजनेसेस या ऐसे पर्सन्स जिनको रिक्वायर्ड था कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करें। क्योंकि लास्ट डेट अब गुज़र चुकी है और अब वो बग़ैर पेनल्टी के टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, तो अब उनके लिए ज़रूरी है कि वो पेनल्टी पे करें और अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब पेनल्टीज़ जो हैं वो सेक्शन 182 यानी 182 सेक्शन जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की, उसके तहत पे करनी पड़ती हैं। और उसमें यह है कि अगर कोई शख्स अपनी टैक्स रिटर्न सेक्शन 114 के तहत ड्यू डेट में नहीं फ़ाइल करता, तो उस शख्स के लिए जो पेनल्टी होगी वो कितनी होगी, हायर ऑफ, यानी ज़्यादा, इसमें से जो हायर होगा, जो ज़्यादा होगा वो A है 0.1% ऑफ द टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स ईयर फॉर ईच डे ऑफ डिफ़ॉल्ट, यानी कि हर डे जितना लेट करेंगे उसको पर डे 0.1% ऑफ टैक्स पेएबल पर डे के हिसाब से पेनल्टी पे करेंगे, या 1000 फॉर ईच डे ऑफ डिफ़ॉल्ट, या कि 1000 रुपये पर डे ऑफ डिफ़ॉल्ट। इनमें से जो ज़्यादा होगा, जो हायर होगा, वो टैक्स वो पेनल्टी पे करेगा। और उसमें ये भी कहा गया है कि एक कंडीशन है कि जो मिनिमम पेनल्टी जो होगी वो इंडिविजुअल के केस में जिसकी 75% या उससे ज़्यादा इनकम सैलरी से आती है, उसकी मिनिमम 10,000 होगी, यानी इससे कम नहीं होगी। और अदर केसेस में, यानी कंपनीज़ और AOPs और बाकी केसेस में, वो मिनिमम 50,000 होगी, यानी 50,000 से कम नहीं होगी इन केस ऑफ कंपनीज़, AOPs एट्सेट्रा। और इन केस ऑफ सैलरीड इंडिविजुअल वो 10,000 से कम नहीं होगी। और उसमें एक प्रोवाइज़ो भी है कि मैक्सिमम पेनल्टी जो है वो 200% ऑफ टैक्स पेएबल से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, यानी मैक्सिमम पेनल्टी 200 गुना, मसलन आपका लाख रुपये अगर टैक्स पेएबल था तो वो 200 गुना जब बढ़ेगी तो वो 3 लाख हो जाएगा टैक्स पेएबल, तो वो 3 लाख से ऊपर किसी सूरत में नहीं होगा। और इन सैलरी इंडिविजुअल के केस में 10,000 से कम नहीं होगा, और बाकी केसेस में वो 50,000 से कम नहीं होगा। तो ये लिमिट्स यहाँ प्रोवाइड कर दी गई हैं। और एक और प्रोवाइज़ो है जो ये कहता है कि जो ये अमाउंट जो ऊपर हमने डिस्कस की है पेनल्टी की, जो भी डिटरमिन होती है किसी टैक्स पेयर के लिए, तो वो 75% या 50% या 25% से कम की जाएगी अगर रिटर्न एक पहले महीने में, दूसरे महीने में और तीसरे महीने में रेस्पेक्टिवली अगर ये फ़ाइल हो जाती है, तो फिर 75% पहले महीने में रिड्यूस हो जाएगी पेनल्टी, यानी पेनल्टी पूरी कैलकुलेट करेंगे और उसका
25% सिर्फ आप पे करेंगे, 75% वेव ऑफ हो जाएगा। अगर आप 1 महीने से भी लेट हो गए हैं ड्यू डेट से, तो फिर आप 50% पेनल्टी पे करेंगे, जो भी आपकी पेनल्टी बनती है। और अगर आप 2 महीने से भी लेट हो गए हैं और तीसरे महीने की नौबत आ गई है, इन सच केस फिर आप 25% आपकी पेनल्टी रिड्यूस हो जाएगी। और 3 महीने के बाद अगर आप फ़ाइल करते हैं तो फिर ये पूरी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो ये प्रोविज़न थी रिगार्डिंग लेट पेमेंट ऑफ टैक्स रिटर्न। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल रीड देम एंड आई विल रिस्पॉन्ड। तो अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।